नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी कैटेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और 2026 में जो एडमिशन्स होने हैं उनको लेकर के यहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अगर बात की जाए कि इसमें जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, तो सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं डाउनलोड और इसी से आप जो है फॉर्म वगैरह अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देख लेते हैं। तो इस बार का जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है 30 मार्च 2026 से लेकर के आपका 30 अप्रैल 2026 तक आप कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन की अगर बात की जाए तो करेक्शन आप जो है 1 से 2 मई के बीच में कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 1 जून को। इसके अलावा जो आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम आपका 10 और 11 जून को कंडक्ट होगा। एग्जाम के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 24 जून 2026 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें आप पढ़ पाएंगे, तो इनको मैं स्किप करता हूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ देखिए, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप जो है upcatet.org वेबसाइट पे जा करके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ सकते हैं, यहीं से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, तो टोटल यहाँ पे यूपी कैडेट में आपका 5 यूनिवर्सिटीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कर रही है पार्टिसिपेट, पहला आपका है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपकी पड़ती है बांदा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो आपकी पड़ती है कुमारगंज अयोध्या में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आती है इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी पड़ती है मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यूनिवर्सिटी है वो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश। और आपकी जो नेक्स्ट आती है नंबर 5 पे वो कौन सी है, महात्मा बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो आपकी पड़ती है यहाँ पे जो है कुशीनगर में। तो ये आपका 5 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छी रैंक ला करके आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो है और इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। इस एग्जाम को देने के लिए आप जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वही इसका एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपने जो है अपना इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, पीसीबी से, पीसीएम से, पीसीएमबी से कर रखा हो। बीएससी हॉर्टिकल्चर करना है अगर आपको तो आपने अपना इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी से कर रखा हो। फॉरेस्ट्री का भी आपका सेम है। फिशरीज साइंस वाला अगर बात किया जाए तो अगर आपको फिशरीज से करना है मास्टर्स तो आपने अपना एग्रीकल्चर से, पीसीबी और पीसीएमबी से कर रखा हो तो आप कर पाएंगे। बीवीएससी एंड एएच की बात की जाए तो वेटरनरी साइंस अगर आपको करनी है तो आपने जो है अपना पीसीबी या पीसीएमबी से कर रखा है इंटरमीडिएट, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हो बेसिकली यहाँ पे जो है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको जो है इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स चाहिए होंगे। और जो बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से उनको चाहिए होंगे 47.5% मार्क्स। बाकी जो यहाँ पे और डिग्रियां हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका सभी का दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको यूपी कैटेट से
जो है ग्रेजुएशन करना है या मास्टर्स करना है, तो आप जो है, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, आप 12वीं पास किए हुए हैं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर को पहली प्रायोरिटी दें। सबसे जो अच्छा कोर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें आती है, वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप ट्राई करें। अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं होता है, उसके बाद आप दूसरे कोर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यह सजेशन है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर या तो बीएससी हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा जो और कोर्सेज हैं बीएससी फॉरेस्ट्री वगैरह वगैरह, वो आप ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा, उसका उतना स्कोप नहीं है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो यहाँ पे आपका, अगर आपको एमएससी कम्युनिटी साइंस ग्रुप से करना है, तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो आपका जो है, जो भी आपका एमएससी एग्रीकल्चर की डिग्रियां हैं, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आप इसको आराम से पढ़ पाओगे। चलिए, एमएससी हॉर्टिकल्चर जिसको करना है, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपका फॉरेस्ट्री वालों का देख लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है वेटरनरी वालों का, इसको आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटरनरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कोर्स वेटरनरी के अवेलेबल हैं सबका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं, फिशरीज की अगर बात की जाए तो फिशरीज का आप देख सकते हो। एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका फूड टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग का, फूड टेक्नोलॉजी सेफ्टी एंड क्वालिटी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेयरी का आप देख सकते हैं। तो ये आपका सारा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको एमएससी करनी है यूपी कैडेट से, तो आप जो है 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम किए हुए हो। 3 वर्षीय वाले यहाँ पे पात्र नहीं रहेंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आता है यहाँ पे पीएचडी का, तो पीएचडी का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पीएचडी जिससे आपको करनी है उसका यहाँ पे सारा दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको आप चेक कर सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए, बेसिकली जिस सब्जेक्ट में अपना आप मास्टर्स किए होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से आप जो है पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अगर आपको बीबीएससी एंड एएच करना है, तो इस प्रोग्राम में आपकी एज लिमिट जो है न्यूनतम 17 वर्ष रहेगी और अधिकतम आपका 25 वर्ष रहेगी। एससी एसटी को, ओबीसी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो भी और ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम है, उसमें आपका 16 से 22 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा पीएच वालों को भी जो है 5 साल की छूट मिलेगी। मास्टर्स और पीएचडी के लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो आरक्षण है उसको लेकर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन में, इसको मैं स्किप करता हूँ। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए, आपको अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना रहेगा। अप्लाई कैसे करना रहेगा, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद जो है समझ लेना, और फिर इसको आप जो है बहुत ही केयरफुली इस फॉर्म को आप फिल करना। अब अगर बात की जाए कि आपका जो है एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा, तो एग्जाम आपका टोटल जो है 12 सेंटर्स पे होगा। अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, ये सेंटर्स हैं जहां पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आपको अब इसमें अप्लाई करना है यूजी, पीजी या पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए रहेगी 1350 रुपये एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो आपका एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए रहेगी 1100 रुपये एप्लीकेशन फीस। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए रहेगी 1100 रुपये एप्लीकेशन फीस। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस हो गई। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए,
तो अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, आपको जो है ग्रेजुएशन करना है, तो उस केस में जो आपका परीक्षा होगा, परीक्षा में जो है 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 800 नंबर की परीक्षा होगी, 3 घंटे में आपको करना रहेगा। पेपर आपका जो है बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। अब अगर बात की जाए कि कौन सा आपको ग्रुप चूज करना है, अगर आप पीसीबी वाले हैं तो आपको कोड नंबर 1 चूज करना रहेगा, पीसीएम वालों को कोड 2, पीएजी वालों को कोड 3 और पीएचएस वालों को कोड 4। जो पीएजी वाले हैं ये आपका एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं जिनका एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट से है, और जो पीएचएस वाले होते हैं ये होम साइंस वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो है पेपर कैसे क्या आपका आएगा, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपका, अगर आप पीसीबी से हो तो आपके पेपर में जो है जनरल नॉलेज आएगा 20 क्वेश्चन, फिजिक्स आएगा 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी आपका आएगा 80 क्वेश्चन, केमिस्ट्री आएगा यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन, कुल यहाँ पे 200 क्वेश्चन पेपर में रहेगा। पीसीएम वालों की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन, फिजिक्स का 50, केमिस्ट्री का 50, मैथ का 80 क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर वालों की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर वालों में बेसिकली आपका जीके जीएस आएगी 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फिजिक्स आएगा यहाँ पे 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आएगी 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जूलॉजी आएगी आपका 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बॉटनी आएगी 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी आपकी आएगी यहाँ पे 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आएगी 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर आएगा आपका 15 क्वेश्चन का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगी 10 क्वेश्चन की, स्टैटिक्स और मैथ आएगी यहाँ पे 20 क्वेश्चन की, कुल आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। बाकी जो होम साइंस का है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न। अब अगर मास्टर्स की बात की जाए तो अगर आपको एमएससी करनी है तो एमएससी में भी आपका जो है पेपर जो होगा 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, पेपर आपका 800 नंबर का होगा। इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली आपका परीक्षा होगी 3 घंटे के लिए। जो आपका एमबीए वाले हैं उनकी परीक्षा 2 घंटे की होगी, उसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा एमबीए वालों में। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बेसिकली जो है आपका पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहले हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी साइंस वाले जो हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा पेपर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर बात की जाए, अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना है, एमएससी हॉर्टिकल्चर करना है, तो बेसिकली आपका जो पेपर रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी एग्रोमेटोलॉजी का 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर का 25 क्वेश्चन, सॉइल साइंस का 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री का 9 क्वेश्चन रहेगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का 11 क्वेश्चन रहेगा, एक्सटेंशन एजुकेशन का 9 क्वेश्चन रहेगा, एंटोमोलॉजी का आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, प्लांट पैथोलॉजी निमेटोलॉजी का आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का आपका 9 क्वेश्चन रहेगा, सीड टेक्नोलॉजी का आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, सॉइल कंजर्वेशन का आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का आपका 14 क्वेश्चन रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, फॉरेस्ट्री का यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा। कुल आपका इस टाइप से 200 क्वेश्चन का पेपर देखने को मिलेगा। बाकी जो और कैटेगरियां हैं और जो सब्जेक्ट हैं उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप जो है नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। चलिए एमबीए का अगर बात किया जाए, अगर आपको एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो इसमें आपका जनरल नॉलेज का जो है 70 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा जो इंग्लिश है हाई स्कूल लेवल की, इसका आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। पेपर आपका इस टाइप से आएगा 100 क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसके बाद हम देख लेते हैं अब जो है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो पीएचडी का अगर बात किया जाए उसका पैटर्न क्या रहता है, तो पीएचडी का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना है। यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को आप आराम से देख सकते हो। पीएचडी का यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम बात कर लेते हैं जो है एग्जाम डेट के बारे में, टाइमिंग के बारे में। जो स्नातक की परीक्षा होगी वो आपका जो है 10 जून 2026 को होगी 9 से 12 बजे के बीच। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मास्टर्स के लिए एमएससी वालों का आपका जो है 11 जून को परीक्षा होगी 9 से 12 बजे के बीच। पीएचडी वालों की परीक्षा आपकी 11 जून को होगी 9 से 12 बजे के बीच, 11 बजे के बीच। एमबीए वालों का परीक्षा आपका 11 जून को होगा 3 से 5 बजे के बीच। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है सिलेबस की, तो सिलेबस आपका जो भी आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो रहेगा। अगर आपको जो है 12वीं के बाद बीएससी करनी है तो आपका जो भी
आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है वो सिलेबस रहेगा। अगर आपको पीएचडी करनी है तो जो आपने पढ़ा है एमएससी में वही सिलेबस रहेगा। बाकी जो आपका जीके जीएस वगैरह है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक को पढ़ सकते हैं। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो है कितनी क्या यहाँ पे सीट्स वगैरह अवेलेबल हैं, इसको देख लेते हैं। तो सीट्स की अगर बात की जाए तो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसमें आपका जो है सीएसए में 150 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका लखीमपुर खीरी कैंपस में 87 सीट्स अवेलेबल हैं। हरदोई कैंपस में आपका 100 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो और प्रोग्राम्स का है इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता दिया है। अब अगर एनडीयूएटी अयोध्या की बात की जाए तो आपका जो है मेन कैंपस में 143 सीट्स अवेलेबल हैं, आजमगढ़ कैंपस में 87 सीट्स अवेलेबल हैं, गोंडा कैंपस में 67 सीट्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में आपका मेन कैंपस में 119 सीट्स अवेलेबल हैं। बांदा में आपका मेन कैंपस में 98 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जो आपकी यूनिवर्सिटी पड़ती है कुशीनगर में, ये भी बन रही है, इसमें आपका सीट्स जो है अभी नहीं अवेलेबल हैं। इसमें केवल आपका जो है सीट्स अवेलेबल है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, सॉरी, इसमें केवल अभी सीट्स अवेलेबल है बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसकी आपकी यहाँ पे 40 सीट इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम की सीट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सीट्स जो अवेलेबल हैं सारी यहाँ पे दी हुई हैं, इसको आप आराम से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन जो है आपको यूपी कैटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसके बाद हम बात करते हैं जो भी आपका यहाँ पे फीस वगैरह पड़ेगी उसके बारे में। फीस क्या पड़ेगी उसको देख लेते हैं। जब आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो एडमिशन के बाद जो भी आपका फीस जमा होगा उस फीस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कितनी फीस जमा होगी आपकी यहाँ पे, यहाँ से पढ़ाई करने के लिए। चलिए हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको जो है बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर करना है तो कुल फीस पड़ेगी आपकी 2 लाख रुपए, जिसमें से जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे पड़ेगा 50,000 रुपए, फिर नेक्स्ट ईयर 50, नेक्स्ट ईयर 50, नेक्स्ट ईयर 50, इस टाइप से आपका फीस जमा होगा बेसिकली यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके और प्रोग्राम है इनका आप देख सकते हो, फीस जो पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो फीस वगैरह है इसको आप चेक कर लेना। तो हाँ, बाकी अगर आपको पेड सीट लेना है तो पेड सीट का फीस अलग रहेगा, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जानकारी हो गई बेसिकली यहाँ पे जो है यूपी कैटेट के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप इसमें अप्लाई वगैरह करना। बाकी इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यूपी कैटेट एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपका कंप्लीट जो भी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है यूपी एजीटीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बैच भी आपको मिल जाएगा। इस बैच में लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हो। बाइलिंगुअल बैच है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अगर आपको तैयारी इसकी करनी है तो इसका बैच चेक कर सकते हो। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इन बैचेस को आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।